ये वाला सवाल किस किस के सही हुआ लॉजिक से, वो बताओ। लॉजिक से सही हुआ, तेरे गलत, अब सबके गलत। देखो क्या है, गैप देखो 8 से 16 में 8 का गैप, 16 से 43 में 27 का गैप, इससे इसमें देखोगे तो 64 का गैप, इससे इसमें देखोगे तो 125 का गैप। थोड़ा कुछ दिख रहा है, मैंने क्या बताया था, वर्ग और घन दोनों पढ़ लेना 10-10 तक, तो थोड़ा बहुत देखोगे तो आराम से दिख रहा है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 को 3 बार गुणा करने पर 8 होता है, 3 को 3 बार गुणा करने पर 27, 4 को 4 बार गुणा करने पर 64, 5 को 5 बार गुणा करने पर 125, और फिर आगे कौन आएगा 6, 6 को 6 3 बार गुणा करने पर, सॉरी 5 को 3 बार गुणा करने पर, 4 को 3 बार, 4 बार नहीं, यहाँ घन हो रहा है, तो 6 को 6 3 बार करेंगे तो 216, मतलब 6 का घन कितना हो गया 216। 216 किसमें जोड़ना है, इसमें 6 और 2 8, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 448 सही है, 400, ऑप्शन नंबर बी। बी आया था, कौन सा है? कैसे किया था तूने, बता। ठीक है, ठीक है, तेरे तुक्का सेट हो गया तो काम जम गया तेरे। तरीका ये, तरीका क्या है, ये बीच का गैप देखा, और ये गैप कैसे है, क्यूब के रूप में, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, आंसर बस। ठीक है, कभी कभी स्क्वायर के रूप में आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए 3 का क्यूब 9, 4 का क्यूब 16, 25, 36, तो यहाँ पे कौन सा हुआ ऐसे, तो ये सब कैसे है, स्क्वायर फॉर्म में। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर, ये 15वां तो हो गया था ना, फिर भी देख लो क्या है, इज माई नेफ्यू, इज माई नेफ्यू, इसका कोड क्या है देखो, COPVZSMN, ZS और MN, और क्या पूछा है देखो, पूछा है वो देख लेते हैं, बाकी का लिखने का मतलब क्या है, दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, ZS PT PV और GA, और क्या देखो, ही इज यू अंकल, ही इज यू अंकल, इसका कोड दे रखा COPVEXYZ, तो नेफ्यू का कोड पूछा है, किसका कोड पूछा है, नेफ्यू। अब देखो नेफ्यू है कहाँ, यहाँ पे, तो इन तीनों को हटा दो, ये 3 कैसे हटेंगे, ये 3 हटेंगे, ई और इज, ई और इज, यहाँ से ई और इज को हटा दो। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, COPV, ये तो कट गया, इसका मतलब नेफ्यू का कोड या तो ये है या फिर ये, दोनों में से। अब माई यहाँ भी है, माई यहाँ भी है, और देखो दोनों में क्या कॉमन है, माई देखो यहाँ है और माई यहाँ पे, और कौन सा है, ये पीवी तो यहाँ पे कट गया क्योंकि पीवी इज का आ गया, किसका आ गया, इज का, और माई का कोड इन दोनों में कॉमन क्या, ZS, तो बच गया कौन सा, MN, MN किसका कोड है, नेफ्यू का, तो नेफ्यू का कोड MN। ठीक है, अगला सवाल 16वां क्वेश्चन है अपने पास, एक के विपरीत फलक, एक के, ये पासे का क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा अपने पास 5 4 1, यहाँ पे दे रखा 6 4 5, और एक के विपरीत बोला, देखो दोनों में कितने कॉमन है, 2 कॉमन है, कितने कॉमन है, ये 5 4, ये 5 4 कट गए, तो एक का विपरीत कौन हो गया, 6, बस एक का विपरीत कितना हो गया, 6, बिल्कुल सिंपल था, 5 4 5 4, ये कट गए, ये कट गए, एक का विपरीत 6, ये तो जब दो सामने सामने दिख जाए, तो अगर दोनों में से एक ही कॉमन हो तो एक केवल एक, तो फिर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, किस वाइज, क्लॉकवाइज, और एक भी कॉमन ना हो तो क्या बताया था, ऊपर वाला ऊपर, उधर वाला उधर, और बीच वाला दोनों, बताया था ना, ये 3 भी अलग, ये 3 भी अलग, तो ऊपर का ऊपर और इसका इधर और बीच वाले का बीच वाला, ये दोनों ऐसे। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, टाइगर को इन्होंने कुछ लिखा है, टाइगर को क्या लिखा है, TIGER QDFHS, और फिश को पूछा है, कैसे किया बताओ, सही हुआ गलत हुआ, T20 I know, G7 E5 R18, Q कितने पे हो रहा है, Q 17, D4, F 6, H8 और S19, S19। अब देखो कहां से क्या हो रहा है, 17 18 4 5 6 7 8 9 19 20, मतलब लास्ट वाले में से एक घटाओ और फर्स्ट लिखो, तो H में से एक घटा के यहाँ लिखें, H8, तो 7 पे कौन आएगा, G7। ठीक है, यहाँ पे क्या है, S, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक एक कम हो रहा है, तो S कितने पे, 19 पे, 18 पे कौन आएगा, R, I, ये कौन I 9 पे, तो 8 पे कौन आएगा, H,
एफ कितने पे, फिक्स 6, और एक कम करेंगे तो ई, तो जी आर एच ई, जी आर एच ई, जी आर एच ई। ऑप्शन नंबर बी, बी 3 एक बी है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल 18वां क्वेश्चन, 5 बजे और 6 बजे के बीच में 0 डिग्री कब होंगे कांटे? 5 बजे से लेके 6 बजे। देखो बोर्ड पे वापस क्वेश्चन आ गया 0 डिग्री। दो तरीके अपने पास है पुनः, 60/11 और 20/11। हम क्या करते हैं इस बार, 60/11 से ले लें, क्या उसमें घड़ी बनानी पड़ती है? उसमें किसमें, 12/11 वाले में। तो घड़ी कौन बनाए, अपने यहाँ से देख लो। क्या करते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री परफेक्ट कहाँ होता है, 12 बजे। तो 12 से गिनेंगे, किसको गिनेंगे, 5 को, 5 गिन लिया, 5 यहाँ पे 300/11 आंसर। 12 पे होता है फिक्स, 12 से किसको गिनना है, 5 को। कितने घंटे हो गए, 5, 5 का गुणा कर दिया, 60 × 300/11। अब ये भाग लगाओ तो 11 एकम 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 22, 8 80, 11 8 7 77, 3/11। कौन सा ऑप्शन है, देखो डी ऑप्शन सही, 5:27 और 3/11। ठीक है। अगला सवाल, ए और बी भाई है, ए और बी क्या आपस में भाई है। देखो ये आ गया ए और ये आ गया बी, ये दोनों कैसे हैं, ब्रदर है, मेल और मेल। ठीक है। आगे देखो, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री किसकी है, ये है ई, और ये किसकी पुत्री है, एफ की, और क्या है, पुत्री है मतलब फीमेल, अलग बनाया है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। आगे देखो, तो ये एफ आ गई पत्नी, ये दोनों जोड़े हो गए, इन दोनों का बेटा ये कौन हो गया, ई, बेटा नहीं बेटी। ठीक है। आगे देखो, एफ पत्नी की, तो ई का ए से रिश्ता, ई का, देखो ई का ए से मतलब ई क्या लगता है, ए के, क्या पूछा प्रश्न, ई का ए से, ई का ए से, ऐसे पूछा है। तो ए के, ये क्या हो गया भाई, ए का भाई कौन है, बी, और बी का बेटा, तो भाई का बेटा कौन हुआ, भतीजा। भाई का बेटा कौन हुआ, हाँ बेटी, सॉरी भतीजी कर दो, बेटी है भतीजी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, भतीजी। ये फीमेल है, फीमेल है मतलब बेटी है तो भतीजी। ठीक है। सवाल नंबर 20वां, 20वां, ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए किसका पिता है, बी का पिता है। आगे देखो क्या दे रखा है, ए डिवाइड बी, इसका मतलब ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है, ए बी की क्या है, बहन है। ठीक है। और भी देखो, ए प्लस बी, ए बी का पिता है। ठीक है। ए डिवाइड बी, ए बी का भाई है। फिर लिखा ए माइनस बी, ए बी की बहन है। फिर पूछा ए मल्टीप्लाई बी, ए बी की पत्नी है। ठीक है। तो किसका अर्थ है, जे डी की पुत्री है, किसका अर्थ है, जे डी की पुत्री है। नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उस ऑप्शन में से बताओ जे डी की पुत्री है, पुत्री का बताना है बस। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन डी मल्टीप्लाई के प्लस जे माइनस भाग एच, इससे पता करो क्या इससे रिजल्ट निकला है क्या, जे डी की पुत्री है। तो देखो यहाँ पे पहला मल्टीप्लाई, पहला क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब फर्स्ट सेकंड की पत्नी है, फर्स्ट की पत्नी है ए बी की पत्नी, तो यहाँ पे डी के की पत्नी, डी किसकी पत्नी, तो ये के भाई साहब है और डी कौन है, मैम साहब है। यहाँ पे कर दो फीमेल, यहाँ पे कर दो मेल। ठीक है। आगे देखो प्लस, आगे क्या है, के प्लस जे, प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता तो के जे का पिता, फर्स्ट सेकंड का पिता तो फर्स्ट सेकंड का, तो के किसका पिता, जे का पिता। तो इसका मतलब जे इन दोनों की क्या है, बेटी है। ऐसा कर दो, बोले ऐसा कर दो, जे बेटी या बेटा कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। जे का पिता कौन हो गया, के। ठीक है। अब क्या है देखो, जे भाग एच, भाग में क्या है, जे एच का भाई है, फर्स्ट किसका भाई, सेकंड का, तो फर्स्ट किसका भाई, सेकंड का, तो जे एच का भाई है। तो इसका मतलब जे क्या है, मेल है, और किसका भाई है, एच का। ये एच फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, ये दोनों के बेटे बेटियां हैं या भाई भाई है। ठीक है। अब देखो जे डी की पुत्री है, इसने बोला जे पुत्री है और जे तो मेल है, जे तो क्या है, ये तो गलत, पहला ऑप्शन तो गलत है। यहाँ पे जे का क्या दे रखा, जेंडर मेल, और ये बोल रहा है जे डी की पुत्री है, पुत्री तो हो ही नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन देखो, ऐसे वाले प्रश्न टाइम खाते हैं क्योंकि चार ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, एफ भाग वी प्लस जे, और ये तो होगा ही नहीं। देखो ये क्यों नहीं होगा बताओ, अच्छा यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, सॉरी,
अब हो जाएगा। अरे ये ऑप्शन में है ना, ठीक। अब देखो डी इंटू के का मतलब क्या हुआ? डी किसकी पत्नी है? के की। डी किसकी पत्नी है? तो ये सेम हो गया, इतना तक तो मैं सेम रखूं ये वाला, डी के की पत्नी। फिर क्या है देखो, के प्लस जे। के प्लस जे का मतलब भी वही था, क्या है? के है वो किसका पिता है? जे का, ठीक है। फिर देखो जे माइनस एच का मतलब क्या हुआ? जे किसकी बहन है? एच की। तो ये जे बहन है, तो एफ किसकी? एच की। अब क्या पूछा है देखो, जे डी की पुत्री है क्या? जे डी की पुत्री, यस। डी और के दोनों के क्या है? ये पुत्री है। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। अगला सवाल, वी एल की माता है, ये इसी में से करना है। वी एल की माता है किससे? बताओ। वी किसकी माता है? एल की माता है, बताओ। पहला ऑप्शन वी भाग एफ प्लस जे माइनस एल। अब इधर देखो, पहला वाला डिवाइड, डिवाइड ये रहा, भाई है। तो वी किसका भाई है? एफ का। वी किसका भाई है? तो वी मेल है और एफ पता नहीं क्या है। आगे देखो एफ प्लस जे। एफ प्लस जे का मतलब क्या होता है? एफ जे का पिता है। एफ किसका पिता है? एफ भी मेल है और किसका पिता है? जे का। अब जे पता नहीं क्या है। जे माइनस एल का मतलब क्या हुआ? जे बहन है किसकी? सेकंड की। तो अब जे भी पता है और किसका? एल का पता नहीं। आता है समझ में? नहीं आई समझ में? ये समझ में आया कि नहीं आया ये लिखा हुआ? ठीक। वी एल की माता, क्या यहाँ से दिख रहा है वी एल की माता है? वी ए एल, ये वी तो माता कहाँ से? वी तो मेल है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो गलत है। ये तो ऑप्शन गलत। कौन सा सही आएगा? चौथा। तो एक बार सीधे चौथे को कर दें, बाकी वाला आप घर पे देखते रहना। चौथा ऑप्शन देखो कौन सा है इसमें, v इंटू एफ प्लस जे माइनस एल, ठीक है। पहला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है देखो, फर्स्ट सेकंड की पत्नी है। फर्स्ट किसकी पत्नी है? सेकंड की। तो फर्स्ट पत्नी है सेकंड की, ये फीमेल है और ये मेल है। वी एफ की पत्नी है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे करो। एक बात ध्यान दे देना, मैं भाई बहन होता है तो भी ऐसे एक लाइन में करता हूँ, और पति पत्नी होता है तो भी ऐसे करता हूँ, लेकिन पति पत्नी के दोनों को इस ब्रैकेट में लिखता हूँ, मतलब दोनों एक साथ है, वहां कंफ्यूजन हो जाए। फिर देखो एफ प्लस जे। एफ प्लस जे का मतलब एफ जे का पिता है। एफ किसका पिता है? फिर देखो जे माइनस एल। जे माइनस एल, जे किसकी बहन है? जे वो एल की बहन है। किसकी बहन है? तो ये दोनों भाई बहन, बहन बहन हो सकते हैं या भाई बहन भी हो सकते हैं। और इन दोनों के माता पिता कौन है? ये है। तो पूछा क्या है? वी एल की माता है। देखो वी फीमेल है, माता है एल की, यस सही है, सही, ठीक है। अब भले चाहे एल ये बेटा हो या बेटी हो, लेकिन वी तो इसकी माता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 22, बोर्ड पे ध्यान दो। आकांक्षा नाम की एक लड़की, देखो क्या लिखा, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, राजीव मान लो मैं हूं, अब मेरे पास किसकी फोटो है? आकांक्षा की है। किसकी फोटो है? अब मैं आकांक्षा की फोटो लिखा कर दिखा रहा है, आपको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ देखो, कि इसकी बेटी, इसकी बेटी, किसकी बेटी? इसकी, आकांक्षा की बेटी। तो ये ऐसे मुंह जबानी वैसे करने की ट्राई करो। इसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ, इसकी बेटी। अब ध्यान दो, इसकी बेटी के पिता, इसकी बेटी का पिता कौन हुआ? आकांक्षा की बेटी का पिता, आकांक्षा का पति। अब आकांक्षा का पति की पत्नी, आकांक्षा के पति की पत्नी मतलब आकांक्षा खुद, आकांक्षा की माँ, आकांक्षा की माँ हो गई। वो आकांक्षा की माँ क्या है देखो, मेरी, मेरी मतलब किसकी? राजीव की। राजीव की पत्नी की बेटी मतलब मेरी खुद की पत्नी। अरे मेरी पत्नी की बेटी हो या मेरी बेटी हो, बात तो एक ही है। तो मेरी बेटी की माँ है, तो मेरी बेटी की माँ कौन हुई? मेरी पत्नी हुई। और मेरी पत्नी कौन है? उस आकांक्षा की माँ है। आकांक्षा कौन हुई? मेरी बेटी हुई। आकांक्षा कौन हुई? समझ में आ रहा है कुछ? ये पल्ले बढ़ रहा है और करना है। तो आकांक्षा की क्या है? राजीव का संबंध आकांक्षा का, एक बार फिर देखना पड़ेगा बोर्ड पे। देखो ये कुछ अलग प्रश्न है, यूनिक सवाल। देखो या कहीं गड़बड़ हो गई क्या? देखो इधर, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, इसकी बेटी आकांक्षा, ठीक है, इसकी बेटी यहाँ पे ये बोर्ड पे देखो, ध्यान दो बोर्ड पे, फिर बोलोगे फिर नहीं समझ में आया। आकांक्षा की बेटी के पिता, के पिता मतलब ये इसके पिता है, ठीक है, मेल है, ये फीमेल। इसके पिता, इसके पिता की पत्नी ये इसकी माँ, ये इसकी माँ है, ठीक है, इसकी माँ, पत्नी की माँ। यहां तक हो गया कॉमा तक? देखो क्या बोला, इसकी बेटी, इसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ। अब वो क्या है देखो, मेरी पत्नी, क्या लिखा हुआ? ये राजीव है। ये कौन है? ये राजीव की पत्नी है। राजीव की पत्नी
फिर क्या लिखा हुआ है कि बेटी, इसकी बेटी ये हो गई, राजीव की पति बेटी की माँ मतलब ये है, और की सास, अच्छा सास वाला और रह गया था बीच में, इसकी सास, अब इसकी सास मतलब राजीव की मम्मी, राजीव की मम्मी, ठीक है। अब क्या बोला देखो, राजीव का आकांक्षा से संबंध, अब ये वाला देखो, ये वाला था ना वो, इसने क्या बोला था वापिस देखो, इसकी बेटी के पिता, पिता की पत्नी की माँ, ये वाली वो क्या है, राजीव के माँ है, ये वाली यही बोला था ना, ये वाली क्या है देखो, ये जो है ना ये दिख रही, ये कौन है, ये लिखा हुआ है उधर, मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास ये है, तो इसकी सास मतलब राजीव की ये कौन है, मम्मी है, तो राजीव की ये मम्मी है ये वाला, तो इसका मतलब राजीव ये हुआ, या राजीव हुआ, समझो बात को, एक बार फिर से देखो, एक बार वापिस देखो, ये वाला सेम है, वो आकांक्षा की भी मम्मी है, आकांक्षा की मम्मी है, और यहाँ बोल रहा है राजीव की मम्मी, मतलब राजीव आकांक्षा का भाई है, ऐसा है, अब सही है, भाई है, कौन है ये, भाई है, तभी तो इन दोनों की मम्मियां ये होगी, इधर क्या आ रहा था, इस आकांक्षा की मम्मी ये, और इधर राजीव बोल रहा है मेरी भी मम्मी यही है, घूम फिरा के बोला है कि मेरी पत्नी की बेटी की मम्मी की सास मतलब मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी और आकांक्षा की मम्मी सेम है, तो मतलब मैं और आकांक्षा कौन है, भाई बहन है, तो ऑप्शन में क्या पूछा प्रश्न में, राजीव का आकांक्षा संबंध, राजीव क्या लगता है आकांक्षा के, क्या लगता है, भाई लगता है, डी ऑप्शन सही है, भाई, कौन सा सही है, और ये प्रश्न माथा पच्ची वाला था थोड़ा बहुत, था ना। अगला सवाल देखो, यदि एट द रेट का, ये सही हुआ, एट द रेट का मतलब क्या है, गुणा, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और इसका मतलब क्या है, डॉलर वाले का घटाव, और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, जोड़, फिर आगे क्या दे रखा देखो, एंड इसका मतलब क्या है, भाग, क्या है, डिवाइड, फिर पूछा अपने पास कौन सा समीकरण सही है, अब देखो बोर्ड पे ये चारों चीज दे रखी, यहाँ से समीकरण को सही बताना है, 7% 9 $3 बराबर 4, ये दे रखा है, बस इस चिन्हों को चेंज कर दो इसके अनुसार, इसकी जगह देखो कौन आएगा, यहाँ से प्लस, कौन आएगा, तो यहाँ पे क्या कर दूं मैं, प्लस, ठीक है, इसकी जगह यहाँ से कौन आएगा, डिवाइड, यहाँ पे कौन आ जाएगा, और इसकी जगह यहाँ से कौन आएगा, माइनस, और बराबर की जगह कौन आएगा, बराबर तो बराबर है ही, कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो मैं 9 में 3 का भाग देता हूँ, ये 3, 7 और 3 10 में से 5 गए तो ये 5 आते हैं, जब ये बोल रहा 4, गलत, ये तो गलत। अगला देखो बी, और तीसरा, ये तो तीसरा देख लो, 3 @ 9% 6 and 2 3, इसकी जगह कौन आएगा, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई, कौन आएगा, तो 3 × 9, परसेंटेज की जगह यहाँ से प्लस, और 6 एंड की जगह यहाँ से डिवाइड, और 2 का 2, और बराबर 30 का 30। अब देख लो 9 या 27, और 6 में 2 का भाग 3, और 27 और 3 30, सी ऑप्शन सही, किसके सही हुआ, ये वाला। अब सवाल नंबर देखो 24, सवाल नंबर 24, और पेपर कैसा बना है, जैसा आपके एग्जाम में आता है वैसा सेम, यहाँ पे 7, यहाँ पे पता नहीं क्या है, 4 5 1 6 5, और यहाँ पे 5 है। अब इन्होंने संक्रिया दे रखी यहाँ पे, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, इन चारों का कहीं ना कहीं प्रयोग करना है, किससे ये सही बन रहा है वो बताना है। इधर देखो मैं फर्स्ट से शुरुआत करता हूँ, 7 का 7, इस पहले की जगह ये वाला पहला, 4 का 4, इसकी जगह यहाँ पे दूसरा, 5 का 5, यहाँ पे तीसरा डिवाइड, फिर 165, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, बराबर 5। ये तो सीधे गलत है, क्योंकि 5 के अंदर 165 का डिवाइड होता ही नहीं है, ये तो सिंपल गलत है। सीधा अगला वाला देखो, 7 × 4, फिर मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे कौन हो जाएगा, बराबर 165, और यहाँ पे कौन है, +5, ये मल्टीप्लाई करो तो 5 चौके 20, 20 7 140, और ये आ रहा है 170, ये भी गलत। चौथा है तो चौथा देखो, यहाँ पे 7 × 4 + 5 डिवाइड बराबर ये, यहाँ पे डिवाइड 5, ठीक है। देखो 7 चौके 28, 7 चौके 28 में 5 जोड़े तो 33, और इसमें 5 का डिवाइड दो तो 1, और ये 31 आ रहा है ना, अरे 1 कहाँ आ रहा है, 5 का डिवाइड दो, 5 3 1 15, 5 3 सही आ रहा है, 133, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला 4, ऑप्शन नंबर चौथा। 165 में 5 का डिवाइड, 5 × 15, पीछे बचा 1, 15, 5 × 15 सही है। अगला सवाल, 2 के विपरीत फलक, 2 पे विपरीत पर क्या होगा,
यहाँ पे दे रखा 6 5 4, यहाँ पे क्या है देखो 1 4 5, फिर दे रखा है 2 3 6 1 5 3। अब हमें पूछा क्या, देखो दो का विपरीत, दो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो एक तो इसको ले लो। अब देखो 2 3 6 कहीं पे कॉमन है कुछ, दो कॉमन, देखो दो कॉमन कहीं दिख रहे, कहीं नहीं दिख रहे। यहाँ पे देखो 2 3 6 2 3 6, इसमें कुछ भी दिख रहा है, कहीं नहीं। दो कॉमन तो कहीं पे भी नहीं है। तो और देखो 3 और 6 कहीं दिख रहे हैं, ये रहा 6 और ये रहा 3, या तो इससे करो या इससे करो। किसे? क्लॉकवाइज। जब एक सेम होता है ना, एक समान होता है तो क्लॉकवाइज करते हैं। अरे एक और 6 से मतलब ही नहीं, हमें तो दो का विपरीत चाहिए। तो हमें कॉमन क्या चाहिए, 3 और 6। 3 और 6 देखो कहीं है, 2 और 6 कहीं है, 2 और 3 कहीं है, इन तीनों में से दो कहीं है पे दिख रहे हैं। ये 4 5 तो यहाँ भी है, 4 5 तो यहाँ भी, इससे हम क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा कि एक का विपरीत 6 है, तो ये हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो क्या चाहिए, दो का विपरीत। एक देखो ये 6 है यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो इस पासे को और इस पासे को ले लो, तीसरे वाले और पहले वाले को, तो यहाँ से हो जाएगा। या फिर ये 3 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दोनों से हो जाएगा। अगर मैं इसको और इसको ले रहा हूँ, देखो क्लॉकवाइज 6 से घुमा रहा हूँ, 6 और 4 और 5, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 6 3 और 2, 6 3 और 2। अब दो का विपरीत क्या दिख रहा है, आंसर। और अगर इन दोनों से करेंगे तो देखो 3 से 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, इधर करेंगे 3 2 6, 3 2 और 6, यहाँ पे भी दो का विपरीत 5। तो कुल मिला के दो का विपरीत कितना हो गया, आंसर। ये तो सिंपल ही था, कहाँ था इतना हार्ड। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 26। 26वां सवाल क्या है, देखो कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। आर जी बी ओ वाई डब्ल्यू। ऐसे कुछ आकृति है। अब देखो इसमें विलोम पहचान कौन सा है, बी का उल्टा, बी का लिख दो डब्ल्यू, और यहाँ पे आर का उल्टा ओ, आर का उल्टा ओ, और इसका उल्टा जी का उल्टा वाई। अब ये तीनों उल्टे आने चाहिए, मतलब सामने आने चाहिए। तो अपने पास चित्र दे रखे हैं, उसमें देख लो पास पास में है तो हटा दो बस। पहले वाले में ओ वाई जी। अब देखो ये क्या बोला है, जी का ऑपोजिट कौन होगा, वाई होगा, जी का ऑपोजिट वाई। और यहाँ पे ये बोल रहा है जी के पास में वाई है, इसका मतलब ये तो गलत। अगला देखो डब्ल्यू आर बी, जी पी आर, यहाँ पे वाई बी जी। ये देखो फिर से ये जी वाई यहाँ आया था, कट गया। जी वाई देखो यहाँ पे तो भी कट गया। और देखो क्या है, बी डब्ल्यू यहाँ है ना, और देखो ये बी और डब्ल्यू ये भी कट। तो ये बोल रहा है बी के ऑपोजिट डब्ल्यू, ये बोल रहा है बी के पास में डब्ल्यू, ये भी गलत। अब ये क्या है देख लो, बी के ऑपोजिट डब्ल्यू, ये बी है, ऑपोजिट हो सकता है डब्ल्यू। आर के ऑपोजिट ओ, आर के ऑपोजिट ओ हो सकता है। जी के ऑपोजिट वाई, जी के ऑपोजिट वाई हो सकता है। तो मतलब ये सही, ये सही है, ठीक है। अगला वाला सवाल, 5 के विपरीत फलक पर अंक, सॉरी 5 के विपरीत फलक पर अंक। अब बोर्ड पे देखो एक बार फिर से, 3 1 5, 5 के विपरीत बता दो क्या आएगा, 4 2 और 3। पांच का विपरीत, एक कॉमन दिख रहा है, 3 और 3 दिख रहा है ना, 3 से घुमा दो, 3 5 और 1, 3 5 और 1, यहां से घुमा दिया 3 2 और 4, 5 का विपरीत तो, ठीक है। अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर घन को नीले रंग से रंगा जाता है। घन कितने सेंटीमीटर का है, 6 का। किससे रंग रहे हैं, नीले रंग से। और फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब एक बात बता दो, 1 सेंटीमीटर के छोटे घन से काट दिया है तो टोटल घन कितने बनेंगे, पहली चीज तो वो है टोटल घन। एक एक के काट रहे हैं तो 6 बनेंगे, 6 का क्यूब 216, कितने बनेंगे 216। आगे क्या है देखो, तो घनों की संख्या बताओ जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। कितनी सतह, एक सतह रंगीन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। देखो 3 सतह रंगीन का क्या हो जाएगा अपने पास, होगा कि नहीं होगा, 8। 2 वाला कितना था याद करो, 2 सतह रंगीन 12 और x-2, और फिर एक वाले का 6 और x-2 का यहाँ पे वर्ग, और ये क्या था x-2 का क्यूब। ये किसका था, एक भी नहीं। अपने को किसका पूछा है, एक सतह का। एक सतह का कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, x की जगह पे 6,
और 6 क्यों है? क्योंकि देखो 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े, अगर 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े होते तो कितना हो जाता? 3। तो अब देखो यहाँ पे 6 लगा दो, 6 में से 2 गया 4, तो 6 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 सके 96। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखिए तो 6 में से 2 गए 4 और 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4 हुए 6, 96। ठीक, आगे देखो, एफ ए का भाई है। एफ किसका भाई है? ए का भाई है। ये एफ ब्रदर है किसका? है, ए का। सी ए की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है? ठीक है, के एफ की बहन है। के किसकी बहन है? तो के एफ की बहन है तो ए की भी बहन हुई। ठीक है, क्योंकि ए और एफ क्या है? भाई बहन है, जो भी है। जी सी का भाई है। जी किसका भाई है? सी का। ये जी किसका भाई है? सी का। जी के अंकल कौन है? अब जी के अंकल देखो, ये तो फीमेल है, ये तो अंकल होगी नहीं, पापा का बहन, पापा की बहन हुआ। तो जी का अंकल कौन है? ए का भाई एफ। कौन है? एफ। तो जी का अंकल एफ, आंसर। ठीक है, अगला सवाल 289 289 289 को क्या बोला है? रीड फ्रॉम पेपर। रीड फ्रॉम पेपर। और 276 को बोला है टी फ्रॉम फील्ड। टी फ्रॉम फील्ड। और 85 को बोला है वॉल पेपर। वॉल और पेपर। तो पूछा फील्ड का कोड। किसका कोड? फील्ड देखो यहाँ पे, फील्ड कहाँ पे? इसका मतलब 2, 7 और 6 या तो 2 होगा या 7 होगा या 6 होगा, इन तीनों में से एक होगा। अब एक बात देखो, यहाँ पे भी फ्रॉम है और यहाँ पे भी फ्रॉम है, दिख रहा है? तो फ्रॉम को काट दो और यहाँ पे कौन कॉमन है बताओ? 2 को काट दो। इसका मतलब या तो 6 या 7 है, या 6 या 7 है। अब किसको काटना है? टी को काटना है। अब टी को काटेंगे कहां से जब कहीं और टी है ही नहीं? ना टी यहाँ पे ना टी यहाँ पे, टी को कैसे काटेंगे? नहीं काट सकते ना, और कहीं पे है नहीं कुछ, कहां से काटेंगे? तो इसका मतलब टी का और फील्ड का कोड कौन सा हो गया? या तो 7 या 6, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बस ये दोनों आंसर है, 7 या 6। ऑप्शन कौन सा है? डी। ऑप्शन डी, जिसमें क्या था? 7 या 6। इन दोनों में से कोई भी कोड किसका हो सकता है? फील्ड का। एक फील्ड का और एक टी का है। अगर यहाँ पे फील्ड का नहीं पूछता, टी का पूछता है, तो भी आंसर क्या रहता है? ये सेम। वापिस से ध्यान दो, फील्ड का नहीं पूछ के टी का पूछता है तो आंसर सेम 7 या 6, क्योंकि इसका भी 7 या 6 और इसका भी 7 या 6। इसका कैसे बताएंगे? इसका भी तो यही है। और ये हो गया आज के सारे क्वेश्चन 30 के 30। ठीक है।